ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बड़ा दावा हुआ है। ईरान की एयरफोर्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, यह कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। नेवी एयरफोर्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, तबाह की जा चुकी है, ट्रंप ने कहा। 7,000 से ज्यादा ठिकाने टारगेट किए गए। ईरान अब बस कागजी शेर बनकर रह गया। हमने खर्ग द्वीप पर तेल की पाइपलाइन को छोड़कर बाकी सब कुछ तबाह कर दिया। ये बहुत बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है कि खर्ग द्वीप पर हमने जो तेल की लाइंस हैं उन्हें छोड़कर सब कुछ नष्ट कर दिया है। अब ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान में सब कुछ खत्म हो गया है। ईरान की नेवी खत्म हो गई है, एयरफोर्स खत्म हो गई है, ईरान के 30 जहाज ढेर कर दिए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम इससे निपट रहे हैं। ईरान अब केवल कागजी शेर बचा है। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर ये बड़े दावे किए। सवाल यह है कि क्या ट्रंप सही बोल रहे हैं या फिर हॉर्मुज में फंस चुके ट्रंप अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। ईरान को लेकर ट्रंप के दावे जितने बड़े हैं, ईरान पलटवार करके उतना ही तगड़ा जवाब देकर ट्रंप की पोल खोल रहा है। फिर भी ट्रंप शेखी बखारने से बाज नहीं आ रहे। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को खत्म कर दिया है। अगर ऐसा है तो घातक मिसाइलें अमेरिकी एयरबेस को तबाह कैसे कर रही हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि हम जिससे लड़ रहे हैं वो कागजी शेर है, लेकिन दुनिया देख रही है कि शेर कौन है। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह करके बता दिया है कि असली शेर कौन है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक बड़ा दावा किया है। अब्बास अराक्ची का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अभी पूरी तरह से बंद नहीं है। उनका कहना है कि समुद्री रास्ते का कई देश इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देश जो ईरान पर हमला कर रहे हैं, उन देशों के अलावा सभी देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। दुश्मन देशों के जहाजों की एंट्री पूरी तरह से बैन है, ये कहना है विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की चेतावनी दी जरूर थी, लेकिन पूरी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद नहीं किया है। उनके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है, लेकिन दुश्मन देशों के जहाजों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक इंटरव्यू में अरागची ने कहा है कि कई देश अब भी इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो इस मार्ग को बंद कर सकते हैं। तनाव के बीच पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद इस अहम समुद्री मार्ग में सैकड़ों जहाज, जिनमें कई भारतीय जहाज भी शामिल हैं, फिलहाल फंसे हुए बताए जा रहे हैं। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे और महायुद्ध 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस बीच तमाम तरह की बैटल ग्राउंड से अपडेट्स आ रही हैं हमलों को लेकर। इस बीच कुवैत के आसमान से एक चौंकाने वाली फ्रेंडली फायर की घटना सामने आई है। 1 और 2 मार्च की दरमियानी रात पर एक भयंकर सैन्य दुर्घटना में अमेरिकी वायुसेना का एक F-15E स्ट्राइक ईगल जेट मार गिराया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुवैती वायुसेना के एक F-18 हॉर्नेट जेट ने फ्रेंडली फायर की घटना में निशाना बनाया। दरअसल 1-2 मार्च की रात कुवैत में एक बड़ी सैन्य चूक हुई, जहां कुवैती F-18 जेट ने गलती से अमेरिकी F-15E को निशाना बना लिया। साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये हाई टेक जेट फ्रेंडली फायर का शिकार हुआ। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय इस गंभीर चूक की जांच में जुटे हैं।